हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासिकल मैकेनिक्स का एक टॉपिक लैग्रैंजियन एंड हैमिल्टोनियन फॉर्मूलेशन। एंड ये इक्वेशन ऑफ मोशन से कैसे रिलेटेड है हम ये भी समझेंगे। मैं आपको इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ये बता दूं कि ये टॉपिक सेट और नेट के कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपके फर्स्ट पेपर में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए समझते हैं। न्यूटन ने पार्टिकल्स के मोशन के बारे में एक थ्योरी दी है जिसे हम लॉज ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं। बट इस थ्योरी को कुछ स्पेसिफिकेशन की ज़रूरत थी जो इस थ्योरी के ड्रॉबैक्स बने, और इन्हीं ड्रॉबैक्स को ओवरकम करते हुए लैग्रैंज और हैमिल्टन, ठीक है, इन दोनों ने अपने इक्वेशंस दिए, तो उनको हम पढ़ेंगे। सो पहले हम इसके ड्रॉबैक्स को समझते हैं। तो न्यूटन्स के थ्योरी में स्पेसिफिकेशन सभी फोर्सेस के लिए ज़रूरी था। अगर हम किसी भी बॉडी पे किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए बात करते हैं तो उसमें जितनी भी फोर्स एक्ट कर रहे हैं हमें उन फोर्स की स्पेसिफिकेशन की ज़रूरत थी, जो न्यूटन बताने में फेल हो गए थे। अगर हम प्रैक्टिकल न्यूटन की ये थ्योरी ज्योमेट्रिकली हम समझने के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन अगर हम ये प्रैक्टिकली देखें तो इन प्रैक्टिकल सिचुएशन, ठीक है, जब कंस्ट्रेंट फोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, लिमिटेड कांस्टेंट का मतलब होता है लिमिटेशन, ठीक है। सो जब कांस्टेंट फोर्स प्रेजेंट होते हैं तो न्यूटन का अप्रोच किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो इस डिफ़िकल्टी को ओवरकम करने के लिए कुछ साइंटिस्ट ने अपना वर्क किया जिनके नाम थे डी.एल.एम्बर्ट, लैग्रैंज और हैमिल्टन, ठीक। सो हम पहले लैग्रैंज के बारे में पढ़ते हैं। डी.एल.एम्बर्ट के बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया, आप वहाँ से देख सकते हैं। सो बाय लैग्रैंजियन मेथड, ठीक है, लैग्रैंजियन मेथड से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, हम इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी सिस्टम के लिए, ठीक है। उसमें कितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो सकते हैं, तो हम एक ऐसा सिस्टम कंसीडर करते हैं जिसमें वेरियस नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। अब उन पार्टिकल्स की कोई ना कोई पोजीशन होगा, और उन पार्टिकल्स अगर वो मोशन में हैं, हम जैसे लॉज ऑफ मोशन का बात कर रहे हैं और पार्टिकल इन मोशन का बात करें, तो वो पार्टिकल मोशन में है तो वो कोई ना कोई वेलोसिटी एक्वायर करेंगे। तो ये हम जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट से हमें समझेंगे, ठीक है। सो लैग्रैंज ने अपने इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्क्राइब किया सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए, जिसमें उन्होंने जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स लिए थे, पोजीशन एंड वेलोसिटी। सो इन लैग्रैंजियन फॉर्मूलेशन जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट यूज़ किए गए पोजीशन और वेलोसिटी को डिस्क्राइब करने के लिए, और ये सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थे, ठीक है। मीन्स अगर आप पोजीशन का बात कर रहे हैं और उसके बाद फिर उसे डिफरेंशिएट जब आप करोगे तो वो क्या बन जाएगा, वेलोसिटी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वेलोसिटी, एंड द सेकंड डिफरेंशिएशन दैट इज़ द एक्सेलरेशन वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है। सो लैग्रैंजियन का इक्वेशन कुछ स्टेप्स है। सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ द लैग्रैंजियन कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू द वेलोसिटी subtracted by the Lagrangian function, the differentiation of the Lagrangian function with respect to the position, ठीक है, जहाँ पे L Lagrangian फंक्शन है, Q के जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट या पोजीशन है, Q के डॉट जो है वो जनरलाइज्ड वेलोसिटी है। अब इसके बाद हैमिल्टोनियन के बारे में पढ़ते हैं। सो अगर हम अल्टरनेटिवली देखें, ठीक है, सो हैमिल्टोनियन का लैग्रैंजियन ने क्या किया, लैग्रैंजियन ने सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया पोजीशन और वेलोसिटी को कॉन्सेप्ट में रखते हुए, लेकिन हैमिल्टोनियन ने क्या किया, इन्होंने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया मोमेंटम को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। सो ये वो बेसिकली किसके बात की है, न्यूटन्स के अदर लॉ ऑफ मोशन, इन्होंने किसका बात किया, न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। सो हम हैमिल्टोनियन के बारे में पढ़ते हैं। तो इन्होंने जनरलाइज्ड मोमेंटम का यूज़ किया इन प्लेस ऑफ द जनरलाइज्ड वेलोसिटी पोजीशन से। सो इन हैमिल्टोनियन फॉर्मुलेशन जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या थे, पोजीशन और मोमेंटम। लैग्रैंजियन में क्या थे, पोजीशन और वेलोसिटी, ये दो सेट हैं, और इनका इक्वेशन जो रहता है वो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है इन प्लेस ऑफ द सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। हैमिल्टोनियन का इक्वेशन क्या है, द फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ द समेशन ओवर ऑफ द फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ द हैमिल्टोनियन फंक्शन फॉर द पोजीशन, समेशन ओवर फर्स्ट डिफरेंशिएशन ओवर द मोमेंटम, एंड फॉर द डिफरेंशिएशन ऑफ द हैमिल्टोनियन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, जहाँ पे h हैमिल्टोनियन फंक्शन है, p के जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, q के जनरलाइज्ड पोजीशन, एंड t फॉर द टाइम, ठीक। सो ये हैमिल्टोनियन का इक्वेशन है। सो हम नेक्स्ट वीडियो में लैग्रैंजियन इक्वेशंस कैसे डिराइव करते हैं और हैमिल्टोनियन इक्वेशन कैसे डिराइव करते हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।